And today we will start a new topic which is trigonometric. ये टॉपिक आपके एडवांस मैथ्स में कंसिडर होता है और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है लाइक एसएससी सीजीएल हो गया सीएचएसएल हो गया, इसमें इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सीजीएल में तो प्री और मेंस दोनों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको बेसिक से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका जो मीनिंग है, ट्रिग्नो का मीनिंग होती है आपकी ट्राइंगल से, एंड मेट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ट्राइंगल का मेजरमेंट होता है, राइट। तो सपोज एक ट्राइंगल गिवन है, इसके कुछ डायमेंशंस हैं ए बी एंड सी, और ये एंगल गिवन है आपको, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए के अपोजिट साइड को हमने ए अज्यूम कर लिया, एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ है कुछ बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड की लेंथ है सी। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, एंगल्स लाइक एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ साइड्स की, तो कौन कौन साइड मेजर कर सकते हैं, साइड ए, बी एंड सी। ओके, देखो ट्रिग्नोमेट्री की हमें जरूरत कब पड़ती है, सपोज कोई एक बिल्डिंग है और मेरे को इसकी हाइट मेजर करनी है। यहाँ से मेरे को एक हाइट मेजर करनी है इस बिल्डिंग की। तो हाइट मेजर करने के लिए या तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से मेजर कर लूँ, हाइट इसकी कितनी हाइट है, या फिर अगर मैं ऐसे ना करके इसको सिंपली देखो, यहाँ पर ये डिस्टेंस मेरे को पता है और ये मैं इसको इजीली मेजर कर लेता हूँ। और जो ये वाला जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल मेरे को पता है, तो मैं इसकी हाइट इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो कंसेप्ट है वो हम केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज करेंगे। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री, राइट। ये ए है, ये बी, ये सी। ए के अपोजिट साइड को अगर हम इस ट्राइंगल को यहाँ पे देखते हैं, ये है एंगल सपोज थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से इस ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं हम, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस, और ये वाली जो साइड है ये क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर, राइट। और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। थीटा की जो साथ वाली जो साइड होती है, थीटा की जो साथ वाली साइड होती है हमेशा क्या होती है बेस अज्यूम किया जाता है, और थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। और जो सबसे जो लंबी साइड होती है वो क्या होती है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ये होता है, सपोज एक और ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। अब एंगल थीटा ये ना हो के यहाँ पे एक एंगल गिवन है, सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो इसके सामने अब तो इसमें बेस क्या होगा, ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड होगी, ये क्या होगी आपकी बेस होगी। और ये वाली थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये आपका बेस कोई फिक्स नहीं होता, जिधर जिस साइड थीटा होगा वहीं पर आपका उसके साथ वाली साइड क्या होगी बेस होगी, और थीटा की जो एंगल है उसके अपोजिट साइड वाली जो होगी वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको बेस को बोलते हैं हम हिंदी में आधार, और ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है कर्ण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री होगा। ओके, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको कुछ साइड्स गिवन है ए बी सी। ये साइड क्या है, सपोज ये ए है, ये इसके सामने की एंगल के सामने की साइड सी है, और ये बी है। तो इसकी साइड्स की जो लेंथ्स हैं, ये जो साइड की लेंथ है, इनका अगर मैं स्क्वायर करके देखता हूँ, या मैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूंगा, तो ये हमेशा किसके इक्वल आएगा बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ये है यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, और ये हमेशा किस में एप्लीकेबल होती है ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन आपको। ओके, इसके कुछ साइड्स होती हैं, सपोज ये साइड 3 है और ये साइड 4 है।
तो ये साइड कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस में अब अगर हम इसमें पाइथागोरियन थ्योरम अगर यूज करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 339 प्लस 16, तो ये कितना आएगा 25। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना आ रहा है 25। तो हाइपोटेन्यूस की साइड कितनी होगी, दोनों साइड से अंडर रूट ले लेंगे, तो इसका अंडर रूट लोगे तो 25 का अंडर रूट कितना आएगा, दैट इज 5। तो यहाँ से हमारे ये जो ट्रिपलेट्स है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कौन कौन से, 3, 4 एंड 5, ये क्या होंगे आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, राइट। इस तरह से और भी ट्रिपलेट्स होते हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कई बार कि इनकी जो एप्लीकेशन होती है, तो ये हमें लर्न होनी चाहिए, थोड़े कुछ ट्रिपलेट्स हमें लर्न होनी चाहिए हमेशा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में। और तो यहाँ पे कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स गिवन है। फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है 3, 4 एंड 5। तो देखो ये 3, अगर इसको अगर चेक करना तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, राइट। ये कितना देख लो, इसको चेक कर लो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये हमें अभी हमने जस्ट किया है, ये 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, राइट। नेक्स्ट ट्रिपलेट है 5, 12 एंड 13, 5, 12 एंड 13। देखो इसको अगर हम किसी भी ट्राइंगल में अगर यूज कर रहे हैं, इस तरह से डिनोट करना है, सपोज ये 90, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो अगर ये साइड 5 है तो ये साइड क्या होनी चाहिए 12, ये 5 है ये 12, तो ये साइड कितनी होनी चाहिए 13 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो जो हाइपोटेन्यूस होता है वो किसका स्क्वायर होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इन दोनों को सम करो कितना आएगा 169, और ये 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इजिली आप इनको, ये क्या होंगे 5, 12 एंड 13 क्या होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, जिसमें जो सबसे जो लॉन्गेस्ट जो साइड होगी वो आप क्या होगी हाइपोटेन्यूस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस रिमेनिंग टू साइड से हमेशा ग्रेटर होती है। ओके, नेक्स्ट ट्रिपलेट देखते हैं 7, 24 एंड 25। यहाँ से फिर से एक और ट्राइंगल ले दें यहाँ, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होनी चाहिए हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस हमेशा क्या होती है लॉन्गेस्ट होती है। तो इन तीनों में लॉन्गेस्ट कौन सा है यहाँ पर 25, ये 25 है। तो बाकी जो रिमेनिंग साइड होगी उसमें एक साइड क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए, और दूसरी साइड कितनी होनी चाहिए 24 होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर करोगे कितना आना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ये स्क्वायर्स आपको लर्न होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम आपको 1 से 30 तक स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, और 1 से 15 तक क्यूब्स लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये इसी में नहीं, मैथ्स में ही नहीं, आप रीजनिंग में या अदर किसी उसमें देखते हो तो आपको डायरेक्टली इनकी स्क्वायर वैल्यूज लर्न होंगी, तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, राइट। सपोज यहाँ पे आपको स्क्वायर वैल्यू लर्न नहीं हो रहा, आप यहाँ पे 24 × 24 कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको लर्न होनी चाहिए, राइट। तो 49 प्लस 576 ये कितना हो जाएगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 7, 24 और 25 ये क्या होंगे आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। सिमिलरली 8, 15 एंड 17 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, 9, 40 एंड 41। चलो इसको देखते हैं 9, 40 और 41 को। 9, 14 और 41 यहाँ से देखते हैं, ये सपोज 9 है, ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए 41। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 40 का स्क्वायर यहाँ से कितना होगा 14 का सॉरी 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, तो यहाँ से कितना आएगा 1681, और ये किसका स्क्वायर होता है 1681 41 का स्क्वायर होता है। आप 41 का स्क्वायर करके देख लीजिए कितना मिलेगा आपको 1681, राइट। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, ये अगर आपको लर्न होंगे तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यहाँ को कुछ लिमिटेड है, अब इन्हीं से हम और पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाए, जैसे 3, 4 और 5 है। अगर 3, 4 एंड 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है,
और अगर इसको मैं किसी नंबर से, हर एक साइड को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो वो भी क्या होगा, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है आपको यहाँ पर। इसकी साइड सपोज 3 है और ये साइड कितनी है 4 है और ये कितनी है 5 है। अब मैं हर एक साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, हर एक साइड को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब साइड को मैंने डबल कर दी, हर एक साइड को मैंने डबल कर दी। तो जो वो नई साइड्स जो आएंगी, न्यू साइड्स जो होंगी, वो भी क्या होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स की साइड होंगी। तो यहाँ पे जो 6, 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 करके देख लीजिए, चेक करके देखते हैं। देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, चेक करते हैं ये किसके इक्वल होना चाहिए, 10 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं 6 का स्क्वायर कितना है 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 36 प्लस 64 कितना होगा 100 और ये 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या होगा, इसी तरह से वो भी पाइथागोरस ट्रिपलेट रहेगा। और देखते हैं, सपोज यहाँ पे और कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट ले लेते हैं, जैसे ये है 8, 15 एंड 17। तो 8, 15 एंड 17, 8, 15 एंड 17, अगर इसको मैंने सपोज 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 45 और ये कितना हो जाएगा 51। तो 24, 45 और 51 ये भी एक क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ओके, तो देखो इनके कुछ रेशियोज होते हैं, वो रेशियोज हम इस ट्राइंगल से डिसाइड करते हैं। ये ट्राइंगल है एक 90 एंगल 90 डिग्री है और सपोज ये एंगल है, ये थीटा है, मैंने ये वाला एंगल थीटा अज्यूम किया है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। और इसके साथ वाली जो साइड होगी, थीटा की जो साथ वाली साइड होगी क्या होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए, राइट। साथ वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री जो एंगल है, इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इन्हीं साइड का रेशियो होता है। सपोज मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब लंब अपॉन कर्ण। ओके, तो साइन थीटा हमेशा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो। कोस थीटा जो है, कोस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं कोट थीटा कैलकुलेट करता हूं तो कोट थीटा होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड सिमिलरली सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ इन ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिकली इन फर्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं हम और लास्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। तो इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, यहाँ से देखो। अगर मैं टेन थीटा और कोट थीटा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये भी इस एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सिमिलरली कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल है और साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। ओके, तो ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको समझ आए होंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एंगल होगा थीटा, तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज, और थीटा की जो साथ वाली साइड होगी वो क्या होगी, बेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे आप गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 17/15, सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 17/15, देन टेन थीटा क्या होगा। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए आप सिंपल से क्या करोगे, ट्राइंगल बना लो, एक ट्राइंगल ड्रॉ करो लो। इसमें कोई एक एंगल थीटा मान लो, सपोज मैं इस एंगल को थीटा ले रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड क्या होगी, बेस, एंड इसके जो ये 90 डिग्री जो एंगल है इसके अपोजिट वाली साइड क्या होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। ओके, तो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है वो आपका हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो होता है।
सेक थीटा क्या है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये किसके इक्वल है, 17/15 के इक्वल है। मतलब अगर हाइपोटेन्यूज अगर 17 है तो बेस कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे इजीली। तो यहाँ पे बेस कितना गिवन है, बेस है 15 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 17। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरन थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस बेस का स्क्वायर कितना 15 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो वैसे अगर देखो, अगर यहाँ पे अगर आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न है जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्योंकि देखो मैंने एक ट्रिपलेट बताया था आपको 8, 15 एंड 17, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, राइट। तो अगर आपको ये लर्न होता तो आप ये चीजें कैलकुलेट नहीं करते, आप डायरेक्टली यहाँ देखा 17 है या 15 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बट फिर भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, कैलकुलेट कर लो इसको, तो यहाँ से कितना आएगा देखो, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 15 का स्क्वायर कितना 225। तो इसमें से माइनस कर दो 225। तो यहाँ से माइनस करो कितना आना चाहिए, यहाँ पे इसको सॉल्व करो कितना आएगा 64। मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है ना 64। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। अंडर रूट ऑफ 64 कितना होता है 8। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया। ओके, अब आपके पास एक ट्राइंगल मिल गया आपको। ट्राइंगल कैसा है, एक ट्राइंगल है जिसमें आपको सारी साइड्स क्या है, नॉन है, राइट। ये एंगल थीटा था, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस आपको गिवन था कितना था 15 एंड हाइपोटेन्यूज कितना था 17 और परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया कितना 8। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा यहाँ पे ये बेस कितना है 15, हाइपोटेन्यूज 17 एंड परपेंडिकुलर कितना है 8 है। ओके, तो यहाँ से आपको फाइंड करना है टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो आपको टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है 8 और बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर और बेस कितना गिवन है 15। तो ये कितना आ जाएगा 8/15 योर आंसर। समझ आया, आपको कुछ नहीं करना, इजीली बस देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। सेक थीटा गिवन था, आपने देखा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ओके, और उसमें ये जो वैल्यूज हैं, ये जो साइड्स की लेंथ है ये आपने मेंशन कर दी। तो आप इजीली जो रिमेनिंग जो थर्ड साइड है वो आप कैलकुलेट कर लोगे, जो यहाँ पे कितनी आ रही है 8 आ रही है। और जब आपको तीनों साइड पता होंगी तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे टेन थीटा हो गया कितना 8/15। नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा का। और कोस थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोट थीटा का। तो यहाँ पे जब यहाँ देखोगे साइन थीटा इक्वल टू कितना है, कोसेक थीटा 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू कितना गिवन है 1/कोट थीटा। ओके, तो यहाँ से जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोसेक इधर चला जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। ओके, सिमिलरली कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा 1 और टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। तो ये थ्री और अलग से रिजल्ट्स हैं, इनको आप लर्न कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो टेन थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू था आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। आप इसको चेक भी कर सकते हो। देखो टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ से मैंने एक ड्रॉ किया, राइट, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। और ये क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। थीटा के सामने अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ से जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज अपॉन नीचे क्या है कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा होता है। तो यहाँ से इजीली प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली कोट थीटा के लिए भी ये होगा, कोट थीटा के लिए करोगे क्या आएगा, वैसे कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट थीटा के लिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या होना है कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ कोट थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन कोट ए प्लस टेन बी अपॉन कोट बी प्लस टेन ए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, यहां से देखो क्या किया उन्होंने आपको कोट ए प्लस टेन बी अपॉन कोट ए प्लस टेन बी अपॉन कोट बी प्लस टेन ए अपॉन कोट बी प्लस टेन ए। तो सबसे पहले आप इसको चेंज कर लो। अभी मैंने आपको बताया था कोट ए जो होता है कोट थीटा होता है वो क्या होता है वन बाई टेन थीटा होता है। तो कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ वन अपॉन टेन ए प्लस टेन बी को ऐसे कैसे रख लो टेन बी अपॉन यहां से कोट बी को फिर से मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें टेन में। कोट बी इक्वल टू क्या होगा वन बाई टेन बी। यहाँ पे हमने देखा था अभी कोट थीटा इक्वल टू क्या वन बाई कोट टेन थीटा इक्वल टू वन बाई कोट थीटा। तो यहाँ से चेंज कर लोगे आप, तो यहाँ से कोट बी इक्वल टू क्या हो गया वन अपॉन टेन बी प्लस टेन ए। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे टेन ए आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा वन प्लस टेन ए टेन बी अपॉन नीचे टेन बी कौन एलसीएम ले लो तो आएगा वन प्लस टेन ए टेन बी अपॉन टेन बी। इसको सोल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ से देखो ये जो गिवन है वन प्लस टेन ए टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी, ये क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या आएगा सिंपल सा टेन बी अपॉन टेन ए। ओके समझ आया, ये कुछ इसी तरह से है। सपोज मैं ए अपॉन बी अपॉन ए अपॉन सी बोलूँ तो ये किसके इक्वल होना चाहिए सी अपॉन बी आएगा ना यहाँ पर, तो वही है यहाँ से। ओके तो अब इसको देखो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में क्या किया होना आपको, ऑप्शन में किया टेन बी, फर्स्ट ऑप्शन है टेन बी इंटू कोट ए। इसको देखते हैं, रीअरेंज कर लो, ये क्या होना चाहिए यहाँ से सिंपल सा किया होना आपको टेन बी अपॉन टेन ए। तो टेन बी इंटू वन अपॉन टेन ए कर सकते हो आप इसको, और ये किसके इक्वल होना चाहिए टेन बी इंटू वन अपॉन टेन ए किसके इक्वल हो जाएगा कोट ए के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा कोट ए के इक्वल हो जाएगा कोट ए। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन ए में क्या किया उन्हें टेन ए कोट बी। ओके चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जो रिमेनिंग। अब बेसिक इसमें क्या है आइडेंटिटीज वगैरह हैं, बेसिक आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक की हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके तब तक के लिए